एंड तो द टीचर स्टार्टेड सेइंग कि एकेडमिकली तो अथर्व का यानी ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, काफ़ी कुछ उसे आता है जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था बिकॉज वी न्यू के ही इज़ डूइंग क्वाइट ओके। बस इतना कह के देन शी आस्क्ड अस के यू नो, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई हैव नो इनपुट्स या फीडबैक टू शेयर विथ यू कि सब ठीक ही चल रहा है। इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, या आपके कोई कंसर्न्स है? तो एज पेरेंट्स यू नो, जो भी छोटे मोटे कंसर्न्स होते हैं वी थॉट विल हाईलाइट एंड वी वर श्योर कि टीचर को भी वो सारी चीज़ें पता ही होगी, सो वी शुड बी ऑनेस्ट विथ हर। सो वी टोल्ड हर अ फ्यू थिंग्स कि यू नो हमें लगता है कि ही इज़ वेरी स्लो एट राइटिंग, काफ़ी धीरे लिखता है, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता राइटिंग में, वाइल ही एन्जॉयज एवरीथिंग एल्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑल, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने हमारी सारी बात ध्यान से सुनी। आई एम जस्ट शेयरिंग बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट ओके, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो उन्होंने हमारी सारी बात सुनी एंड देन शी सेड कि यू नो व्हाट, ही इज़ नॉट स्लो एट राइटिंग, वो काफ़ी फास्ट है, जब उसको फास्ट लिखना होता है वो अच्छे से फास्ट लिख सकता है, दैट इज़ व्हेन ही इज फोकस्ड एंड ही इज डूइंग इट क्विकली। तो हमने कहा कि हाँ, ही इज क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड, ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। सो अगेन शी करेक्टेड अस एंड सेड कि इट्स नॉट दैट ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, ही हैज़ अ वेरी एक्टिव माइंड, तो ही कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैच हिज अटेंशन, काफ़ी ऑब्जर्वेंट है तो, और काफ़ी क्यूरियस भी है, तो जो भी चीज़ें दिखता है फिर उसके दिमाग में वो चलने लगती है। सो ही हैज़ अ वेरी एक्टिव ब्रेन बिकॉज ऑफ विच ये होता है कि he is not able to single-handedly focus on what he's doing. And then she gave examples of कि कैसे you know कभी कभी एकदम धीरे धीरे लिख रहा होता है, फिर एंड में मैं कहूँ कि मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ तो मैं वो 2 मिनट में फिनिश कर देता है, एंड यू नो शी गेव अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। एंड देन शी सैट डाउन विथ अस एंड सजेस्टेड अस कि क्या करना चाहिए आपको ताकि उसका अटेंशन या फोकस बढ़े एंड जो उसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चलती है वो चैनलाइज अच्छी तरीके से हो सके। शी सजेस्टेड अ फ्यू स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो उसको करनी चाहिए, जिसके अंदर ही नीड्स टू काइंड ऑफ फोकस, लाइक अगर वो फोकस नहीं करेगा तो चलेगा ही नहीं, जैसे कि स्विमिंग हो गया या स्केटिंग हो गया, यू नो एक्टिविटीज लाइक दिस वेर इफ ही डजंट फोकस ही विल ईदर फॉल और ही विल ड्राउन, सो ही हैज़ नो ऑप्शन, सो ही हैज़ टू काइंड ऑफ ट्यून आउट, बाकी सारी चीज़ों को उसको शट डाउन करके ही विल हैव टू फोकस एंड डू दैट एक्टिविटी ओनली। यानी बाकी सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं, टीम स्पोर्ट्स या टेनिस या इस तरह की चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं फोकस में, डिसिप्लिन में, बट वहाँ फिर भी उस पर डिपेंडेंसी है ज़्यादा कि यू नो इफ़ ही वॉन्ट्स टू फोकस ही विल फोकस, बट यहाँ है कि ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। दूसरा, ही विल ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट अदर पीपल, यानी अभी एट दिस एज ये होता है ना कि बच्चे यूजुअली या तो दूसरे लोगों के इंस्ट्रक्शंस लेते नहीं है, जल्दी ध्यान से सुनते नहीं है, अटेंशन पे करते नहीं, बच्चों को 3-4 बार एक की एक चीज़ बतानी पड़ती है। स्पोर्ट्स लाइक स्केटिंग एंड स्विमिंग एंड ऑल, वहाँ पे उनको अपने कोच की सुननी ही पड़ेगी टू बी एबल टू इवन मूव फॉरवर्ड, टू अंडरस्टैंड एंड process that instruction and then follow the instruction, yani they don't have a choice there. So this was one thing that she suggested. ऐसे करते करते उन्होंने 2-4 चीज़ें suggest की, and then she also told us things that she will do to you know kind of focus on क्या क्या वो अपने end पे कर सकती है, and she told us कि मैं ये करूँगी, and then she told कि next PTM में जब हम मिलेंगे then we'll discuss how all of this goes, okay? नाउ ये पूरा मैं आपको क्यों नरेट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, ओके। आई रियली वॉन्टेड टू से दिस बिकॉज आई वॉज टच्ड, मैंने अपने ज़माने में आई हैवंट सीन टीचर्स लाइक दिस। इट वुड हैव बिन वेरी ईजी फॉर द टीचर टू जस्ट डायरेक्टली या तो कंप्लेन, जैसे टीचर्स कहती है ना कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छा ये है वो है, बट बहुत बातें करता है या बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है या बहुत स्लो लिखता है। फिर सबसे ईजी टीचर्स के लिए ये होता है टू जस्ट टेल दिस टू देयर पेरेंट्स एंड देन लीव इट अप टू द पेरेंट्स कि अब आप क्या करोगे, उसको डांटोगे, समझाओगे, वॉट एवर इज योर जॉब, यू डू दैट जॉब, मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्लो है। मैं सो यू नो दे यूजुअली डू दैट, राइट, बट हियर द फैक्ट दैट उन्होंने इस चीज़ को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे किया, पहले हमसे सुना, देन शी in fact instead of telling us कि हाँ he is slow, she put it across in a very different way, right? अब उससे क्या हुआ, 2 चीज़ें हुई। सबसे पहला कि अगर यही टीचर हमें ऐसा कहती कि बहुत स्लो है, ये है, ध्यान दीजिए, उसकी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड राइटिंग करवाइए, फलाना ढिनका, तो when we would have come out feeling a little low about this thing। भले हमको पता है, भले
वी आर अवेयर पेरेंट्स हु नो के बच्चे हैं, छोटे हैं, सबके थोड़े थोड़े वो होते हैं, बट स्टिल वी समवेयर गेट आर गार्ड्स ऑन, राइट, कि ये फीडबैक मिला है, हमें इस पर वर्क करना है, एंड देन उसको हम लोग एक नेगेटिव तरीके से प्रोसेस करते हैं। या तो हम बच्चों को अचानक से बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रैक्टिस करवाने लगेंगे, या हम उसको डांटेंगे, या हम भी उसको ऐसे फीडबैक देंगे हार्शली कि तुम बहुत स्लो हो, या यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड, ऐसे नहीं चलेगा, टीचर भी बोल रही थी, एंड वो बच्चे पे बहुत अलग तरीके से जाता। सो जस्ट इमेजिन एट दिस एज ऑल्सो, अगर हमें कोई सेम चीज़ एक दूसरे तरीके से पॉजिटिव तरीके से कहते हैं तो सडनली वी ऑल्सो फील पम्प्ड। यानी हम जब बाहर आए थे तो वी फेल्ट सो पम्प्ड कि हाँ ये इश्यू था, हमको पता है, एंड इट्स ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, और इसको सॉल्व करने के लिए XYZ चीज़ें कर सकते हैं, दिस आर द एक्शनेबल। सो वी फेल्ट वेरी पॉजिटिव, वी वर सो हैप्पी, वी केम बैक, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग्स एंड वी स्टार्टेड मॉनिटरिंग दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इस एज पे भी अगर इतना फ़र्क पड़ सकता है हमको बाय द वे थिंग्स आर बीइंग सेड टू अस, तो बच्चों को कितना फ़र्क पड़ता होगा। यानी हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हार्शली बोल देते हैं, बहुत ब्लंटली बोल देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीज़न बिहाइंड इट बोल देते हैं। बच्चों को तो नहीं पता रीज़न, लेकिन हम भी वी डोंट ट्राई टू गेट इनटू द रीज़न, हम सीधा उन पर ब्लेम डाल देते हैं, एंड उनको कितना नेगेटिव लगता होगा, एंड विद दैट नेगेटिविटी इवन इफ दे वांट टू, उनको अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं आता होगा चीज़ें चेंज करने का या चीज़ों को अलग तरीके से अप्रोच करने का। सो द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्नड इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज आवर वर्ड्स वाइजली, एंड देयर इज़ नथिंग जो आप एक पॉजिटिव तरीके से पैकेज करके उस पर मिल के वर्क नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। दूसरा चीज़ जो मैंने समझा वॉज कि वी आर लकी दैट वी फाउंड दिस टीचर, राइट। आई एम श्योर हर क्लास में ऐसी टीचर उनकी स्कूल में भी नहीं होगी, या आई डोंट नो होगी, बहुत सारी स्कूल्स में ऐसी टीचर्स नहीं होती। दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ प्रोजेक्टिंग थिंग, ट्रेडिशनल तरीके से डील करते हैं। सो यू वोंट बी ऑलवेज दैट लकी, वी वोंट बी ऑलवेज दैट लकी टू फाइंड अ टीचर लाइक दिस, बट वी हैव टू बी अ पेरेंट लाइक दिस फॉर आवर किड्स। यानी अगर ऐसी कोई टीचर नहीं भी मिलती है तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस हियर, ताकि आप लोग एटलीस्ट यू कैन बी पेरेंट्स लाइक दैट टू योर किड्स, जहाँ पे आप बच्चों को एक सही तरीके से चीज़ों का फीडबैक दो। सो या दिस वॉज अ स्मॉल पेरेंटिंग स्टोरी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। आई थॉट इट वॉज समथिंग जो कि आई ओपनिंग हो सकता है हमारे लिए तो एटलीस्ट था, एंड होपफुली इट विल हेल्प सम ऑफ यू इफ़ यू वांट मी टू कीप ऑन शेयरिंग सच पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जैसे बच्चे ग्रो अप करते हैं आई थिंक पेरेंटिंग बिकम्स मोर चैलेंजिंग। द थिंग इज जब हमारे बच्चे छोटे थे तब जो स्ट्रगल्स थे ऑब्वियसली वो भी बहुत बड़े थे, लेकिन उनके आंसर्स हमको गूगल पे मिल जाते थे कि बच्चा सो नहीं रहा तो क्या करो, या डॉक्टर से मिल जाते थे कि बच्चे को जुकाम हुआ है तो क्या करो, वट एवर इट वॉज, या बच्चा बॉटल से नहीं पी रहा है या उसको वीन करने के लिए क्या करो। एज किड्स ग्रो अप द प्रॉब्लम्स दैट कम अप, उसके आंसर्स आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, और हमारे ज़माने के प्रॉब्लम्स भी अलग है पिछले ज़माने के, तो इट्स लाइक you'll have to fight your own battles, and the only way it can become slightly easier is कि अगर हम सब अपने अपने experiences share करें और we learn something from each other's experiences. So if you want me to keep on sharing such छोटे मोटे experiences which happen in my life or people around me, do let me know। अगर ऐसे कुछ आपके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग या ऐसी कोई आई ओपनिंग मोमेंट के एक्सपीरियंसेस है तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। इट वुड बी फन टू रीड, इट वुड बी आई ओपनिंग टू रीड, एंड या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम द जूनियर गुरुकुल पे, अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।